एक और छोटा प्रयोग अपने जीवन में शामिल करें, जिससे कि शरीर की समस्याएं खत्म होंगी और तभी आप आत्मा की तरफ बढ़ पाएंगे। भोजन के वक्त, भोजन जब भी आप करें तो भोजन के साथ पानी ना हो। ये बड़ी मुश्किल बात है। जब आप भोजन करते हैं तो प्यास तो लगती है, हिचकी भी आती है, ऐसा लगता है ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही, ताकि आगे की गाड़ी फिर अंदर भेजूं तो क्या करूं, पानी पीना पड़ता है ना। कुछ खास लोगों को यह भी शिकायत होती है कि रोटी खाता हूं तो गाड़ी चलते रहती है, जब चावल खाता हूं तो गाड़ी रुक जाती है। क्या करें? हिचकी क्यों आती है? हिचकी इसलिए आती है क्योंकि शरीर कहता है कि खाने को ठीक से चबाओ। ये अलार्म है, हिचकी याद दिला रहा है ये शरीर कि खाने को चबाओ, क्योंकि खाने को चबाएंगे तो क्या होगा। दांत कितने हैं? 32। तो नियम तो यही है कि 32 दांत हैं तो खाने को कितनी बार चबाना? 32 बार। लेकिन एक बाबूजी मिले, बोले मेरे तो 15-16 ही बच गए, तो इसलिए मैं कम ही चबाता हूं, क्योंकि पूरे दांत हैं नहीं। ठीक है, तो नियम तो यही है कि 32 बार चबाओ। लेकिन चबाने का तात्पर्य हमारे ऋषियों ने क्यों कहा? इसलिए क्योंकि जितना ही देर तक खाना मुंह में रहेगा और खाने को चबाओगे, उतना ही ज्यादा स्लाइबा यानी लार, मुंह में लार बनता है ना, वो कैसा होता है? कैसा होता है? चिकना चिकना। वो खाने में मिलेगा, और जब खाने में मिलेगा तो वो ग्रीस का काम करेगा। मोटर इंजन को चलाने के लिए 2 लीवर के बीच में क्या करते हैं? ग्रीस लगाते हैं, ताकि घर्षण कम हो और चिकनाई से वो इंजन चलते रहे। तो इस भोजन में जब हम ग्रीस मिला देते हैं, जब ग्रीस मिलाते हैं तो खाना आसानी से चिकना हो जाता है और हमारी आहार नलियों से होते हुए बिना ट्रैफिक जाम किए, सड़क जाम किए हुए वो चला जाता है पेट के अंदर। यानी ट्रैफिक पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपका ट्रैफिक पुलिस कौन है? वही पानी, कि अभी देखो जाम खत्म नहीं हो रहा है तो चलो लाओ, तो पानी के धक्के मारो, अंदर पहुंचा दो। तो एक नियम बनाइए, जो लोग खाने के साथ पानी पीते हैं, हाँ, उनके जीवन में कुछ तकलीफ बढ़ती है। सबसे पहली तकलीफ, शरीर में एसिड का लेवल बढ़ता है, यानी बीपी के हाई होने का चांस बढ़ जाता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी मध्य प्रदेश बड़ा बड़ा हो जाता है, खाते पीते घर के लगते हैं, मोटापा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और पैरालाइटिक अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं खाने के साथ पानी। क्यों? क्योंकि पेट में एक स्थान है जिसको जठरांगनी कहते हैं, जठर की अग्नि, यानी अंदर भी एक आग जलती है। कभी आपने देखा होगा कि जब आप भोजन करते हो, हमारी माताएं आज भी करती हैं ऐसा, कि जब बाबूजी घर में खाना खाने बैठ जाते हैं तो मां आकर पंखा झेलने लगती है ना। लेकिन आपकी माताएं तो स्विच दबा देती होंगी, चल ऊपर वाला पंखा ले लो, अब मेरे से इतनी सेवा नहीं होगी। हाँ, आप लोग तो करती होंगी, कुछ माताएं नहीं करती होंगी, लेकिन यहां की सभी माताएं तो करती हैं, क्योंकि गोपालगंज की माताएं है ना। तो क्यों बाबूजी जब खाना खाना शुरू कर देते हैं तो उनके चेहरे पे, सर पे पसीना आने लगता है? लगता है ना। आप भी भोजन करते हो तो आपको भी गर्मी होती है? होती है? नहीं होती? कितने लोगों को होती है? होती है ना। ठीक है, क्यों गर्मी हुई? पेट की जो आग है ना, उसको हम जठरांगनी, जठर की अग्नि कहते हैं। वही गैस चूल्हा है, वही गैस स्टोव है अंदर का, पेट का। और जैसे ही मुंह में पहला निवाला डाला, पहला कौर डाला, वैसे ही खबर जाती है पेट के उस स्टोव के पास, चूल्हा जलाओ। खबर जाती है चूल्हा जलाओ, क्योंकि खाना आ रहा है, अब पकाना है, पचाना है। हाँ? एक बात सोचिए, आप माताएं घर में भोजन बना रही हैं, कढ़ाई चढ़ा दिया, सब्जी, आलू, गोभी, बैगन,
और जो भी आप डालती हैं, मिर्च वगैरह, तेज पत्ता, नमक, तेल सब डाल दिया और आप सब्जी को पका रहे हैं। आपका लाडला बेटा, क्योंकि ये काम बेटे ही कर सकते हैं, बेटियां ये काम नहीं कर सकती, तो बेटे कुछ खास होते हैं, नस्ल ही अलग होती है उनकी। लाडला बेटा आता है, एक लोटा पानी चूल्हे के ऊपर डाल देता है। हाँ, तो आप क्या बोलेंगे? बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी आदत है, क्योंकि चूल्हा बुझा देंगे तो खाना नहीं पकेगा, और खाना नहीं पकेगा तो हम क्या खाएंगे? तो पहले दिन मां बोलेगी कि बेटा ऐसा नहीं करना, मां समझा के भेज देगी। लेकिन फिर दूसरे दिन मां सब्जी बनाना शुरू करेगी, फिर बेटा एक लोटा पानी लेके जलाभिषेक कर दे, गंगा जल ले। मां क्या कहेगी? मैंने तुम्हें कल बोला था ना कि मत डालना पानी, फिर तुम डाल दिए, दोबारा मत डालना। डांटेगी। पहले दिन प्रेम से बोली, दूसरे दिन डांटती है, और तीसरे दिन अगर फिर एक लोटा पानी बच्चा डाल देता है चूल्हे पे, तो मां क्या कहेगी? क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोलेगी, कान के नीचे गरम कर देगी, बस एक देगी, कान गरम हो जाएगा, मामला शांत। अब सोचिए, चूल्हे को बुझाते हुए बच्चे को रोज हम तो मना करते हैं, लेकिन हम भी वही बच्चे, उसी बच्चे का काम करते हैं, अपने अपने चूल्हे को रोज बुझा देते हैं। जब आग जली, खाना आना शुरू और आग जलने लगी, अब उस आग का काम है खाने को पचाना, गलाना, ग्रेवी बनाना, ताकि उससे रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य बने। तो हम तो पानी डाल देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं जब तक एक लोटा गट 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 पी न जाऊं तब तक तो पेट भरता ही नहीं। यानी पानी जब तक पी न लूं तब तक पेट भरता नहीं। यानी किया क्या? ये सब वही लोग हैं जो बच्चों की तरह चूल्हे को, अपने अपने चूल्हे को बुझाते हैं। अब चूल्हा बुझ गया, चूल्हा बुझ गया, तो कढ़ाई में जो सब्जी होगी वो सब्जी पकेगी नहीं ना। लेकिन उसमें पानी भी डाल दिया, उसमें नमक भी डाल दिया, उसमें तेल भी डाल दिया, उसमें सब डाल दिया, तो वो सब्जी क्या होगी? सड़ेगी, पकेगी नहीं, खाने लायक नहीं होगी। उसी तरीके से जब हम अपने पेट का चूल्हा बुझाने लगते हैं तो अंदर पड़ा भोजन सड़ता है, पचता नहीं है, और उससे रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य नहीं बनता, हड्डियां नहीं बनती, उससे सड़न से कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। वही है चर्बी, वही है कोलेस्ट्रॉल, जो जाकर ब्लॉकेज करेगा, बाईपास सर्जरी करने की नौबत आ जाएगी। और आपको मालूम है ना बाईपास सर्जरी आजकल कितने में होती है? एक बार कितने बार? 10 लाख, 10 लाख रुपए लगते हैं तो बाईपास सर्जरी होती है। अपने ही चीड़-फाड़ हृदय का, दिल को चीड़-फाड़ करवा दिया, और वो भी क्या किया? पैसे देकर। हाँ, ये ब्लॉकेज उसी से आता है। आप ये गलती ना करें, अगर कर रहे हैं तो होगा क्या? अगर आप पानी लेकर नहीं बैठेंगे तो क्या होगा? हिचकी जैसे आई ना तो याद कर लेना कि शरीर कह रहा है कि पानी मत पियो, खाने को ठीक से चबाओ। दूसरे निवाले के लिए खाने को ठीक से चबाना आप शुरू कर देना। और थोड़ी देर पानी नहीं पियोगे ना तो वो कोई ट्रैफिक जाम नहीं है बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे कि एक बार जाम लग गया, जब तक पुलिस आएगी नहीं आएगी तब तक कुछ होगा ही नहीं, वो धीरे धीरे चला जाएगा अपने आप। तब अगले कौर से निवाले से ठीक से चबाना। खाना खा लो पूरा चबा के, यानी चबाना क्यों? क्योंकि आंतों का काम दांतों से ही कराओ। जो काम दांत का है वो दांत से कराओ, जो काम आंत का है वो आंत से कराओ। हम क्या करते हैं? हम दांत का काम भी आंत से कराने लगते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि ऐसे खाते हैं जैसे कि हाथ में प्लेट हो और बस पकड़ना हो, भाग रहे हैं और खाए भी चले जा रहे हैं। और उसमें एक बड़ी विचित्र कहावत भी चलती है। इधर मैं सुना उस कहावत को कि क्या बोलते हैं उसको, भोजपुरी में कुछ बोलते होंगे, लेकिन उसका मीनिंग जो है कि औरत का नहाना और मर्द का खाना कोई नहीं देखता है। जो भी माताएं इतने अफरा तफरी में नहाती हैं, उनके शरीर में गंदगी रहने से उनको बीमारियां होती हैं, और ज्यादातर माताओं को लिकोरिया की शिकायत शरीर की गंदगी से ही होती है। और जो पुरुष अफरा तफरी में भाग कर ऐसे खाते हैं, वही कोलेस्ट्रॉल के मरीज होते हैं, वही हार्ट अटैक कराते हैं, ब्रेन हेमरेज कराते हैं और अकाल मृत्यु कराते हैं, और अपने पूरे जीवन भर की कमाई को ले जाकर डॉक्टर, हॉस्पिटल या दवाई की कंपनियों को दे देते हैं। एक गलती की सिर्फ हम इस गलती से छुटकारा पाएं।
आप आदत डालेंगे तो 7-8 दिन में ये आदत आपको पकड़ जाएगी। अब दूसरी चीज, अगर मान लीजिए हिचकी आ जाए, रुक नहीं रही है, पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है, लेकिन अब लग रहा है कि बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, तो कुछ पीना चाहिए, तो क्या पी सकते हैं आप सिर्फ अगर दाल चावल खा रहे हैं तो दाल पी लो उठा के, दूध खा रहे हैं तो दूध पी लीजिए, लेकिन पानी मत पीजिए। क्यों? क्योंकि पानी अग्नि को शांत कर देता है, लेकिन पानी जब किसी के साथ मिश्रित हो जाता है तो पानी अपना गुण भूल जाता है। तो पानी पीना कब? कुल्ला कर लिया, 1 घूंट पानी पी के गला साफ कर लेंगे और 1 घंटे के बाद पानी पिएंगे। अगर गर्म पानी पी लेंगे तो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। 1 घंटे के बाद जितनी मर्जी पानी पी लें।